हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे अल्ट्रासाउंड करते हैं। कई अल्ट्रासाउंड में आपने देखा होगा 2D स्कैन या 3D स्कैन या फिर 4D स्कैन डॉक्टर लिखते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? स्कैन का मतलब तो होता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन ये 2D 3D 4D का क्या मतलब होता है? किस अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। कई बार इन अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर लिखते हैं कि आपको 2D स्कैन कराना है या फिर आपको 3D स्कैन कराना है या इस टाइम पे आपको 4D स्कैन कराना होता है। तो इनका आखिर मतलब क्या होता है और क्या अंतर होता है इन अल्ट्रासाउंड्स के अंदर? तो देखिए, नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो कि आप पिक्चर देखते हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर की इमेज जिसमें दिखाई देती है, वो 2D अल्ट्रासाउंड होता है। कॉमनली हर बार जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले यही अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये एक कॉमन अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमें बच्चे की 2 डायमेंशनल इमेज जो है वो दिखाई देती है, यानी कि बच्चे की लंबाई और बच्चे की जो चौड़ाई है वो इस अल्ट्रासाउंड से हमें दिखाई देती है। साथ ही बच्चे के वज़न को हम इस अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में यही अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बाद में भी अगर आप अपने बच्चे का एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर ये 2D अल्ट्रासाउंड ही आपको करवाते हैं। जो 3D अल्ट्रासाउंड होते हैं वो 2D से थोड़ी सी एडवांस पिक्चर बच्चे की हमें देते हैं। इसमें बच्चे को 3 डायमेंशनल तरीक़ों से देखा जाता है, यानी कि बच्चे की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें बच्चे की डेप्थ को भी देख सकते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर के ऑर्गन्स को भी हम इजीली देख सकते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपके 5th मंथ के दौरान कराया जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चा पूरी तरह से बन जाता है और बच्चे के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको डिटेल में जानने के लिए ये अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपका एडवाइस करते हैं। तो ये 2D अल्ट्रासाउंड का ही एक एडवांस फीचर होता है जिससे हम बच्चे को और अंदर तक बहुत उसकी डेप्थ तक, गहराई तक हम किसी भी बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख सकते हैं। 4D अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें वही सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो हमें 3D अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है, लेकिन 4D अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे के मूवमेंट्स को भी आसानी से देख सकते हैं। बच्चा मुंह चलाता है, अपने हाथ पैरों को हिलाता है, अपने सर को घुमाता है, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये हम इस 4D अल्ट्रासाउंड में बहुत इजीली देख सकते हैं। साथ ही जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसको भी हम इस 4D अल्ट्रासाउंड से बहुत इजीली देख सकते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में जो 2D अल्ट्रासाउंड है वही कराया जाता है, लेकिन 2D अल्ट्रासाउंड में अगर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत दिखाई देती है तो उसको और गहराई से जांचने के लिए हम 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं। और 5th मंथ में बच्चे के ऑर्गन्स जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए फिर 3D अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। और इससे भी और ज़्यादा एडवांस जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है 4D अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम बच्चे के मूवमेंट्स को भी देख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है उसके अंदर उसको भी हम इस चीज़ से देख सकते हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं इसमें अलग अलग प्रोब का यूज़ किया जाता है। जो डॉक्टर आपके पेट के ऊपर एक मशीन जो घुमाते हैं उसे हम प्रोब बोलते हैं। तो 2D अल्ट्रासाउंड के लिए अलग प्रोब होता है, 3D के लिए अलग होता है और 4D के लिए अलग होता है। नॉर्मल रूटीन चेकअप में डॉक्टर आपको 2D अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं, लेकिन सिर्फ किसी भी बीमारी को या बच्चे के अंदर किसी तरह के डिफेक्ट को देखने के लिए 3D 4D कराया जाता है। साथ ही कई बार पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमें बच्चे की एक क्लियर इमेज चाहिए, एक कलरफुल फोटोग्राफ चाहिए, तो उसके लिए भी ये 3D 4D स्कैन कराया जाता है।
3D या 4D स्कैन में एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन अल्ट्रासाउंड्स को करने में। इसलिए इन अल्ट्रासाउंड को हम बार बार कराने की सलाह नहीं देते हैं। जब ज़रूरत होती है तो ही इन अल्ट्रासाउंड्स को कराया जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इन स्कैन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी और तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।